200 घर आगोश में ले लिया, जिसमें मैं बता देता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास न रहने के लिए अब घर है और न जमीन है, जो कि अपना बांध पर टूटा फूटा तिरपाल टांग कर रह रहे हैं। तो जितने लोगों का घर काट लिया वो लोग आकर बांध पर यहीं गुजर बसर कर रहे हैं। बस सरकार से हम यही करना चाहते हैं कि यदि आपको बातों से समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए आप अपने आंखों से देख लीजिए, उसके बाद में आप अपना फैसला सुनाइए। अब किसको देंगे हम, किसको हमें किससे फायदा हुआ है कि हम किसको वोट देंगे। सरकार के द्वारा 10% अगर लाभ मिलती तो शायद जितने भी लोग बांध पे रह रहे हैं ये बांध पे नहीं रहते, अपना अपना जगह बना लेते। सरकार मदद नहीं करती, इसको लेकर क्या मांग करें? सरकार का हम लोग क्या कहें, सरकार को दिखाई नहीं देता है। इस वक्त हम मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी छापराबास पंचायत के भवानीपुर गांव में है। बांध पे हम खड़े हैं, बगल में आप देख सकते हैं नदी है बगल में, और यहाँ पे जो घर लोग आशियाना अपना बनाया है बांध पर बनाया है। ये बताया जा रहा है कि 2020 में जब बाढ़ आया था जून में, उसी बाढ़ में यहाँ के जो घर है बढ़िया बढ़िया घर था जो अपने नदी ने अपने आगोश में ले लिया, जिससे यहाँ के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा क्या मदद किया गया है, सरकार द्वारा क्या मदद किया गया है, सभी बातों पर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? चंद्रेश्वर पासवान। यहीं पर घर है आपका? जी यहीं पे। ये घटना कब हुई जब यहाँ? वही 2020 2020 के बाद लोग अपना आशियाना बांध पर बनाए। हाँ, मतलब उस समय में जब नदी पूरा कटाव कर लिया तो रहने का कोई साधन व्यवस्था कहीं कुछ नहीं मिला, चारों तरफ पानी था। ये जो है सब खेत में पानी रहता है उस समय में जी। तो ये मतलब बांध मतलब रहने के लिए लोग देखे कि अब हम लोग इस समय कहाँ जाए, किसके घर में जाए, सबका वही परेशानी। तो जितने लोगों का घर काट लिया वो लोग आकर बांध पर यहीं गुजर बसर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई साधन सुविधा कहीं कुछ नहीं मिला। मतलब जी पदाधिकारी थे लोग, उन लोग की तरफ से कोई कहीं से सुविधा नहीं मिला। स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई मदद नहीं की गई, कोई मदद कहीं से कुछ मदद नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे अभी देख रहे हैं जैसे प्लास्टिक तान कर झोंपड़े छोटे छोटे बनाकर लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं कैसे भी। देखिए यहाँ का स्थानीय लोग भी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? एमडी मुन्ना। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बाढ़ आया था 2020 में, बताया जा रहा है बाढ़ आया था, उसके बाद में यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि आए हैं? कोई जनप्रतिनिधि स्थानीय नहीं आया, लोग आना कोई आश्वासन मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2020 जून महीना से नदी इतना ज़्यादा कटाव किया, उस समय थोड़ा सा राहत दिया, वहीं तिरपाल वगैरह लोग दिया, मीठा चिवड़ा वगैरह जो आश्वासन हुआ हल्का फुल्का लोग दिया। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे जनप्रतिनिधि देखने के लिए आए, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया कि चलिए हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा ही। लेकिन अभी तक 4 साल बीत गया, 4 साल में ना मंत्री जी आए, ना मतलब कोई अधिकारी आया, बस देख कर आया था लोग और चला गया। अब बात की जाए तो स्थानीय विधायक जी, स्थानीय अभी सांसद का चुनाव होने वाला है, तो स्थानीय सांसद भी नहीं आए? नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बात तो हुई है आप लोग को उन लोगों से? नहीं, उन लोगों से तो बात नहीं होती है। हम लोग तो छोटे मोटे इंसान ठहरे, और हम लोग को बात कौन सुनाता है? आप लोगों के माध्यम से यदि बात पहुंचती है उन लोग उनके पास, तो हम उन लोगों से यही अनुरोध करेंगे, कम से कम अगर बात से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आकर एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद में शायद आपको कुछ फील होगा, और फील करने के बाद में कुछ आश्वासन मिल जाए। इस तरीके से भी आश्वासन मिल जाता है तो मैं आपका आभारी रहूँगा। लगभग कितने लोगों का घर नदी अपने आगोश में ले लिया? 200 घर आगोश में ले लिया, जिसमें मैं बता देता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास न रहने के लिए अब घर है और न जमीन है, जो कि अपना बांध पर टूटा फूटा तिरपाल टांग कर रह रहे हैं। और उसके अलावा क्या हुआ कि जिनके पास जमीन नहीं हो, किसी और से मतलब 2 दूर 5 दूर जमीन में तिरपाल गाड़ कर रह रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब मान लीजिए कि जिसके पास है वो भी उनके पास पैसा के अभाव में मतलब घर नहीं बना पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ मिलेगा तो हम बनाएंगे। अभी बांध पर कितना घर अभी है? अभी बांध पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, काउंट कराएंगे तो वैसे 40-50 घर से कम नहीं होगा, जो कि मुस्लिम कास्ट का ही घर है, और इसमें अदर कास्ट भी है। और जो अदर कास्ट है बहुत सारे जो है कि गांव के भीतर भी तिरपाल टांग कर रह रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है सरकार के द्वारा। बस सरकार से हम यही करना चाहते हैं कि यदि आपको बातों से समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए आप अपने आंखों से देख लीजिए, उसके बाद में आप अपना फैसला सुनाइए। सरकारों के द्वारा भी लाभ नहीं मिली है? सरकार के द्वारा 10% अगर लाभ मिलती तो शायद जितने भी लोग बांध पे रह रहे हैं ये बांध पे नहीं रहते, अपना अपना जगह बना लेते।
और बात की जाए यहाँ के शादी और अस्पताल में लोग जाने के लिए तो किस तरह यहाँ देखिए, और जहाँ तक ले शादी की बात रही, तो पहले क्या होता था कि जब नदी की कटाव नहीं हुई थी तो गांव बहुत अच्छा खासा था, खुशहाल था। उसके बाद में कहीं से कोई गेस्ट आता था तो शादी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं फंसता था। लेकिन आज के डेट में नदी की कटाव के वजह से जहाँ से भी गेस्ट आ रहा है लोग, तो वहाँ नदी की कटाव को देखकर गेस्ट वापस चला जा रहा है, लोग कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये स्थिति है, भयावह स्थिति है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे चाचा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये वही जगह है। यहाँ पे हम 4 या 5 पे यहाँ पे आए हैं, यहाँ से दिखाए हैं सरकार को, ये भी दिखाए हैं कि यहाँ के लोग कैसे गुजर करते हैं, कैसे रहते हैं। देखिए वहाँ पे कुछ लोग हैं, वहाँ पे एक मकान, एक घर बना के कैसे भी गुजर कर रह रहे हैं। चाचा ये बताइए, आपका नाम क्या है? प्रमोद मियां। चाचा यहाँ पे आपका घर है, ये परेशानी से आप क्या कहेंगे? सरकार मदद नहीं करती, इसको लेकर क्या मांग अब करेंगे? सरकार का हम लोग क्या कहें, सरकार को दिखाई नहीं देता है। 4 साल बीत गया। 4 साल बीत गए, लोग परेशान में आए, कोई आता नहीं है चेक चाक करने, कोई नहीं आता है। हाँ। और सरकार का हम लोग आदमी नहीं है क्या? आप लोग वोट इस बार सांसद का वोट है, इस बार किसको वोट दीजिएगा? अब किसको देंगे हम भाई, किसको गए, हमें किससे फायदा हुआ है कि हम किसको वोट देंगे? आप लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे? हाँ तो देखिए ना, तो करेंगे नहीं, हमारा कुछ मिलता नहीं है सरकार, तो हम क्या करेंगे? अभी तक यहाँ का स्थानीय सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। नहीं है। देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि इस बार सांसद की चुनाव होने वाली है, 2024 में चुनाव हो रही है और लगातार संपर्क किया जा रहा है पूरे क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ नदी के किनारे बसे लोगों का दिल टूटा हुआ है, कोई नहीं यहाँ पे आ रहा है, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि की मांग यही है लोगों की यहाँ।